शादी के बाद गृहिणी बनकर जीवन गुजारने वाली महिलाओं के लिए सोशल मीडिया वरदान साबित हुआ है। अपने अंदर छुपी प्रतिभा को प्रदर्शित करने और निखारने के लिए सोशल मीडिया गृहिणियों के लिए बड़ा सहारा साबित तो हुआ ही है, साथ ही इन प्लेटफॉर्म से महिलाएं अब पैसा भी कमा रही हैं। परिवार की सहमति और सहयोग ने ऐसी महिलाओं के शौक, सपने और टैलेंट को एक नया आसमान दे दिया है। ऐसी ही एक शख्सियत है सागर की सीमा पांडे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्यश्री टीवी। भाग्यश्री टीवी के अंतर्गत कल्याणी कार्यक्रम के तहत हम मिलाते हैं शहर की उन जानी मानी शख्सियतों से जो पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम बनाती हैं और अपनी पहचान स्थापित करती हैं। आज हम मिलाने जा रहे हैं शहर की ऐसी ही एक जानी मानी शख्सियत से जो कि एक यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित हैं। तो चलिए मिलते हैं शहर की जानी मानी यूट्यूबर श्रीमती सीमा देवेंद्र पांडे जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी भाग्यश्री टीवी पर। आपके बहुत सारे प्रोग्राम हम देखते हैं और बहुत अच्छे वीडियोस, बहुत ही साफ़ सुथरे कंटेंट आप क्रिएट करती हैं। तो आज हमारी भाग्यश्री टीम ने भी आपको इनवाइट किया है। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आप एक पारंपरिक परिवार से हैं और पारंपरिक परिवार में होने के साथ साथ आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि मुझे सोशल मीडिया पर काम करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे एक्टिंग का शौक तो शुरू से था जी, बट आप जानती हैं कि हमारा जो समाज है वो महिलाओं को इस क्षेत्र में आगे देखना नहीं चाहता, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है। इस वजह से तो क्या होता है ना कि बहुत कम ऐसी लड़कियां होती हैं जिनको अपने सपने पूरे करने का मौका मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। मोस्टली ये होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो स्कूलों में तो एक्टिंग कर लेते हैं, डांस भी हम कर लेते हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं ना तो फिर हमें परमिशन नहीं मिलती कि हम ऐसा कुछ कर पाएँ। और फिर शादी कर दी जाती है, तो शादी करने के बाद घर गृहस्थी, बच्चे, सब कुछ हमारे सामने होता है, तो हम अपनी इन सब शौक को पूरा नहीं कर पाते। तो आपके परिवार का कितना सहयोग रहा जब आपने पहली बार उनको बताया कि भाई मैं सोशल मीडिया पर काम करना चाहती हूँ, रील्स या वीडियोस बनाना चाहती हूँ, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया उनकी क्या थी? देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया कि नॉर्मली मैं फ़ोटो वगैरह तो डालती ही थी। जी जी। अब जब रील्स का ऑप्शन आया तो कहीं ना कहीं जो मन में था कि मतलब मुझे एक्टिंग करनी है या मुझे पुराने गाने बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो मैंने सोचा कि ये एक तरीका है जिसमें मैं मतलब अपने सपनों को क्या कहें, शौक को कहें, पूरा करना चाहती थी। एक दो बार वीडियो बना के मैंने पोस्ट कर दिए और फिर जब उनको देखा तो फिर मतलब लोगों की तरफ से सोचा कि कैसा लगेगा, डर सी गई एकदम और फिर मैंने डिलीट कर दिए। दो चार बार ऐसा हुआ, पर वो है ना कि जो लगता है वो हम बार बार फिर करते ही हैं, कभी ना कभी मन हो ही जाता है। सही है। तो फिर ऐसे ही मैंने एक दिन और बनाया, वो मेरे हस्बैंड ने देखा तो उन्होंने कहा अच्छा है, तो फिर मैंने डला रहने दिया और दूसरे दिन फिर उसको फिर डिलीट किया, यही सोच के कि लोग क्या कहेंगे। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि जब बनाती हो, जब शौक है और कुछ गलत नहीं है तो फिर क्यों डिलीट करती हो? यदि तुम्हें बनाना है तो बनाओ, डाला है तो डला रहने दो, डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने अपना डर उनसे बोला कि अब मैं ऐसा कर रही हूँ पर घर वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा यदि तुमने ऐसा काम चुना ही है जिसमें जो पहल है तुम्हारी तरफ से और कोई ऐसा करता नहीं है, बहुत कम लेडीज़ हैं जो अपने शहर में ऐसा कर रही हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए तुम्हें तैयार रहना है। अच्छा, ये फैमिली की कि भाई फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, परंतु आपसे जुड़े बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जब उनको ये वीडियो देखा होगा तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? अब देखिए, पहला वीडियो जब मैंने शेयर किया, हटाया नहीं तब लोगों तक पहुंचा। बहुत लोगों के तो फ़ोन आए और मोस्टली तो लोग नेगेटिव थे कि आप ऐसा कैसे कर सकती हो, आप क्यों वीडियो बना रही हो, गानों पर बना रही हो, लोग क्या सोचेंगे। अब ये तो थी, लेकिन अब मैं तो पहले से तैयार हो गई थी कि हाँ ऐसा होगा, वो तो होना ही है। पर फिर मैंने कदम पीछे रखे ही नहीं, क्योंकि मुझे बढ़ना था, मुझे कुछ करना था और लोगों की सोचती तो शायद आज मैं यहाँ होती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार क्या होता है कि सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि लोग बहुत गलत तरीके से कमेंट करते हैं, तो आप उनको कैसे मैनेज कर पाती हूँ? कमेंट तो आते हैं, देखिए शुरुआत में बहुत आए कमेंट, तो कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जिनको इग्नोर करना पड़ता है। जी जी। ठीक है, इग्नोर करना पड़ता है। कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जो लोग हाँ अच्छे से भी पूछते हैं कि आप ये क्यों और कैसे, उनकी तरफ से तो सब कुछ गलत है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि हमें लगता है कि नहीं हम रिप्लाई दें। भाई सभ्यता से कोई पूछेगा तो रिप्लाई देंगे, अब कोई गलत तरीके से बोलेगा तो फिर तो ब्लॉक करना हमारे पास है ऑप्शन, हम ब्लॉक करते हैं।
तो ब्लॉक कर दिए, बस इग्नोर करना है। जी जी जी, बिल्कुल बढ़िया। तो आपके परिवार का किस तरह से इसमें सहयोग रहता है? कैसे वो जब आप रील्स बना रहे होते हैं या वीडियोस बना रहे होते हैं तो वो किस तरह से सहयोग करते हैं आपको? सहयोग के लिए देखिए ऐसा है कि जब हम रील्स बनाते हैं तो अच्छा बुरा वो बताते हैं, कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही है तो बता दिया तो हमने हटा दिया। हाँ। दूसरी बात ये है कि देखिए ऐसा नहीं है, यदि हम रील्स बना रहे हैं तो जैसे चाहे जेठ जी हो, देवर जी हो, ससुर जी हो या मेरी जेठानी देवरानी, घर का कोई भी सदस्य हो, सबको कुछ ना कुछ सुनने मिलता ही है। ऐसा तो होता नहीं मैंने किया है तो वो तो कहेंगी तुम्हारी देवरानी तुम्हारी जेठानी। बहुत अच्छी बात ये है कि उन लोगों ने ये बात कभी मुझ तक आने नहीं दी। अच्छा जी, ये मैं कहूँगी मेरे परिवार ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि यदि वो मना करते या ऑब्जेक्शन उठाते तो मैं क्या करती फिर? सही बात है, फिर बिल्कुल नहीं बिल्कुल। करती ना, उनके खिलाफ जाके तो हम कर ही नहीं सकते सही कोई है। चीज़। जी जी। तो उनका इतना सहयोग मुझे था कि कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। सबने सुना होगा, सबने ताने सुने होंगे, सबको दिए होंगे, बट मेरे घर वालों ने कभी मुझे मना नहीं किया है। जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, आने वाले समय में आप ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट करने वाली हैं ताकि आपके जो इतने सारे फॉलोवर्स हैं, दर्शक बन गए हैं, तो आप उनको अलग से कुछ नया मनोरंजन क्या देना चाहेंगी? देखिए सबसे पहले तो मुझे बुंदेलखंडी में वीडियो बनाना है, जी जी। जो कि हमारी लोकल लैंग्वेज है हाँ। और लोग पसंद बहुत करते हैं और करना जी, भी चाहिए, क्योंकि यदि हम बुंदेलखंडी में बनाते हैं तो बहुत सारे लोग हैं ना रिलेट कर पाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी बात यह है मैं वीडियो ऐसे बनाना चाहती हूँ जिसमें लोगों को कुछ सीख मिले, ना कि कोई फुहड़ता हो। मतलब कुछ भी ऐसा मैं नहीं करूँगी जो कि नहीं करना चाहिए, जो कि मतलब मेरी मर्यादा के खिलाफ हो, वो मैं नहीं करती। बट मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगी जो मोटिवेशनल हो। कॉमेडी वीडियो भी मैं बनाती हूँ, मुझे लिपसिंग वीडियो पसंद है पुराने गानों पे, तो वो मैं बनाती हूँ। बाकी वो मेरी एक्टिंग है और कुछ भी नहीं है। लोग ये भी सोचते हैं कि ये बहुत एडवांस होंगी, तो ऐसा नहीं है। अपनी मान मर्यादा अपनी जगह है और अपनी एक्टिंग अपनी जगह है, अपना काम अपनी जगह है। बहुत बहुत बढ़िया और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि आप ऐसे ही आगे बढ़ें और अनेकों प्रकार के वीडियो बनाएं और पूरी भारत या पूरी दुनिया में आप ऐसे छा जाएं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भाग्यश्री टीवी की तरफ से। थैंक यू भाग्यश्री टीवी के लिए, विनीता राजपूत जी के लिए, जिन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया और मैं अपनी बात उनके सामने अब रख पाऊंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। पारंपरिक परिवार के होने के बावजूद रील्स बनाने के लिए परिवार की महिला सदस्य को सहयोग और खुला समर्थन देना आधुनिक और परंपरागत मूल्यों का एक सुंदर कॉम्बिनेशन है। महिला सदस्य का इस तरह से परिवार का सहयोग उन्हें रचनात्मकता की ओर बढ़ावा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं भाग्यश्री टीवी। नारी शक्ति का अपना चैनल भाग्यश्री से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।